अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे नुस्खे के बारे में जो कि पेट को साफ करता है, हाजमे को दुरुस्त करता है, कब्ज को तोड़ता है, कब्ज कुशा है, कब्ज को दूर करता है, नज़ले में, जुखाम में, बुखार में फ़ायदा करता है। किसी भी एतबार से हो या नज़ले में या नज़ले की वजह से अगर बाल सफ़ेद हो गए हैं तो बालों को काला करता है। नज़ले की वजह से अगर आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है तो आंखों की रोशनी को दुरुस्त करता है, तेज़ करता है। हाफ़ज़े को तेज़ करता है, हाफ़ज़े की क़ुव्वत को बढ़ाता है, हाज़मे को दुरुस्त करता है, लीवर को दुरुस्त करता है, जोड़ों के दर्द में फ़ायदा करता है और जिस्म को ताकत देता है, खून को साफ़ करता है। इस नुस्खे का ये भी एक फ़ायदा है कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा कसरत से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। इस नुस्खे का, इस फार्मूले का जो नाम है वो है इत्रिफल उस्तो कुद्दूस। इत्रिफल उस्तो कुद्दूस जो है मार्केट में बहुत सारी कंपनियों का आता है। हम जो आज बनाने जा रहे हैं वो भी इत्रिफल उस्तो कुद्दूस है, जिसमें 11 तरह की दवाइयाँ शामिल 11 तरह की दवाइयाँ जो वही शामिल की जाएंगी जो आपके सामने हैं। 11 तरह की दवाइयाँ जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये 11 तरह की दवाइयाँ हमने आपके सामने रख रखी हैं। जिसमें पहली दवाई जो आप देख रहे हैं गुले सुर्ख है। और 11 तरह की दवाइयों में, जैसा कि मैं हर वीडियो में एक बात खास करके कहता हूं कि दवाइयों में सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि दवाई की क्वालिटी। दवाई की क्वालिटी वैसे ही आपने शामिल करनी है जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं। और इंशाअल्लाह मैं सिंगल भी ड्रग के बारे में बात करूंगा कि सिंगल इन दवाइयों के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या इनके अफ़ाल हैं, क्या क्या मिजाज हैं, क्या क्या इसके इस्तेमाल हैं, क्या क्या इसकी मिक़दार खुराक है। तो सबसे पहले आपको जो इस्तेमाल करना है वो लेना है गुले सुर्ख। और ये 11 तरह की दवाइयाँ आपको लेना है। सभी दवाइयों इसके अंदर जो है 100-100 ग्राम शामिल करनी है। 100-100 ग्राम दवाइयाँ शामिल करने के बाद में सबसे पहले दवाइयों को जो बनाने का तरीका है, इसके अंदर एक दवाई शामिल की जाएगी, वो है मवीज़ मुनक्का। मवीज़ मुनक्का को हमने जो है रात में ही कल रात भिगो दिया था और उसके अंदर क्योंकि सबसे पहले ये काम करना होता है, मवीज़ मुनक्का का लेना है और लेकर के उसके अंदर का जो दाना होता है, बीज होता है, वो निकाल लेना है। मवीज़ मुनक्का को साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद में फिर उसको जो है पानी के अंदर भिगो करके रख देना है शाम के वक्त में, ताकि वो सुबह तक की फूल जाए। फूलने के बाद में ग्राइंडर में, मिक्सर में डाल करके उसका पेस्ट बना लेना है, उसकी चटनी बना लेना है। और फिर जो है दवाइयों का वज़न करना है। दवाइयों का वज़न जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको 100-100 ग्राम लेना है। इसी तरीके से आपकी दवाइयाँ मान लीजिए 1 किलो हो जाती हैं। 3 किलो चीनी या 3 किलो शहद इसके अंदर शामिल करना है। जैसे कि हम दिखा रहे हैं, हम इसके अंदर जो है पत्त के अंदर चीनी, शक्कर सफ़ेद के अंदर बना रहे हैं, शुगर के अंदर हम इसको बना रहे हैं। तो अब हमने इसको तैयार कर लिया है, क्योंकि पत्त हमारा तैयार हो चुका है। और हमने मवीज़ मुनक्का को ग्राइंड करके, मवीज़ मुनक्का को हमने ग्राइंडर करने के बाद में, उसका पेस्ट बनाने के बाद में पत्त में यानी कि चाशनी के अंदर शामिल कर लिया है। और शामिल करने के बाद अब हम सारी दवाइयाँ जो है 100-100 ग्राम लेंगे और लेने के बाद में इनका पाउडर करेंगे। पाउडर करने के बाद में जो सबसे ख़ास चीज़ है, सबसे मेन चीज़ है, वो ये है कि जो भी आपका पाउडर होगा उसको आपको चर्ब करना है। चर्ब करने का मतलब ये है कि उस पाउडर को घी में, तेल में रोगन जैतून भी ले सकते हैं, रोगन बादाम भी ले सकते हैं, रोगन अलसी भी ले सकते हैं, रोगन अरंड भी ले सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे बेहतरीन है वो है रोगन बादाम। अगर आप सर्दी के अंदर बना रहे हैं तो आप शामिल करें रोगन बादाम, और अगर आप इसको गर्मी के अंदर बना रहे हैं तो आप इसके अंदर शामिल करें रोगन अलसी। रोगन बादाम ले करके पाउडर में जो है रोगन बादाम, जैसे कि हम आपके सामने दिखा भी रहे हैं, रोगन बादाम हमने हमदर्द कंपनी का ले रखा है। और ये 100 ग्राम रोगन बादाम मिला ले उसके अंदर अच्छी तरीके से, ताकि जो उसके, ये कह लीजिए कि जो उसके अंदर सफूफ के अंदर यानी पाउडर के अंदर जो खुश्की टाइप में है, ताकि वो पेट के अंदर जाने के बाद में जो मरोड़ पैदा करेगी, बार बार दस्त की शिकायत करेगी, बार बार लेटरिन की शिकायत करेगी, बार बार पेट साफ करेगी। तो जब हम आप इसके अंदर रोगन शामिल कर लेंगे तो बस ये क्या होगा, पेट आप खाएंगे,
रात में सोने से पहले, तो इंशाल्लाह सुबह उठने के बाद एक ही बार जाकर के पूरी तरीके से फ्रेश हो जाएंगे, पूरी तरीके से पेट आपका साफ हो जाएगा और किसी भी तरीके से कोई तकलीफ नहीं होगी और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर रोगन आप इसके अंदर शामिल नहीं करते हैं तो फिर इसके अंदर साइड इफेक्ट आने के चांस होते हैं। और साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि आप साइड इफेक्ट जो इसके अंदर होते हैं वो ये है कि आपको मरोड़ हो सकते हैं, दस्त की शिकायत हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट में दर्द और मरोड़ से बचने के लिए आपको इसके अंदर सफूफ के अंदर जो शामिल करना है वो है रोगन बादाम। अब हम आपको सिंगल ड्रग के बारे में बता देते हैं कि सिंगल ड्रग के क्या फायदे हैं। जो आपको पहली दवाई इसके अंदर शामिल करनी है वो गुलाब के फूल। दूसरी जो दवाई आपको इसके अंदर शामिल करनी है वो हलेला सिया। हलेला जो है 3 तरह के होते हैं, जिस तरीके से हमारे पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि जिस तरीके से आम होता है, कच्चा होता है, कचरा होता है और पका हुआ होता है, इसी तरीके से हलेला, हरड़, इसी तरीके से आप हरड़, हलेला या काबली कह सकते हैं, हरेला काबली कह सकते हैं, हरड़ जिसे कहते हैं, ये जो है हमारा हलेला सिया बोलते हैं हम इसको। और ये हमारा जो है पोस्ट हलेला जर्द है और ये हमारा हलेला काबली है। यानी कि ये तीनों ही तरह के इसके अंदर हलेला जात डाले जाएंगे और इसके अंदर एक डाला जाएगा बलेला और एक जो इसके अंदर दवाई डाली जाएगी वो डाली जाएगी आंवला। यानी कि त्रिफला का मतलब ही ये है वो दवाई, वो माजून, वो चटनी जिसके अंदर 3 तरह के फल शामिल किए गए हों। त्रि मतलब 3, हलेला, बलेला और आंवला। हलेला में चूंकि क्वालिटी कई होती है, हलेला की क्वालिटी डाल दे तो ज्यादा बेहतर है। हलेला की तीनों ही क्वालिटी डालनी है और बलेला भी डालना है और इसके अंदर आंवला भी शामिल करना है। फिर एक दवाई इसके अंदर शामिल करनी है वो है अफ्तीमून विलायती और फिर आपको इसके अंदर शामिल करना है सना मक्की और इसके अंदर जो एक दवाई शामिल करनी है वो है बसफाइज। फिर से हम बता देते हैं, पहली दवाई जो हमें शामिल करनी है वो गुले सुर्ख है, दूसरी दवाई जो हमें शामिल करनी है वो है आंवला, तीसरी दवाई जो हमें शामिल करनी है वो हलेला सिया है, चौथी दवाई जो हमें शामिल करनी है रोगन बादाम है और पांचवी दवाई जो हमें शामिल करनी है वो है ओस्त हलेला जर्द और छठी दवाई जो हमें इसके अंदर शामिल करनी है वो करनी है अफ्तीमून विलायती। सातवीं दवाई जो हमें इसके अंदर शामिल करनी है वो करनी है बसफाइज और आठवीं दवाई जो हमें इसके अंदर शामिल करनी है वो करनी है पोस्त हलेला काबली और 9वीं दवाई जो हमें इसके अंदर शामिल करनी है वो करनी है उस्त खुद्दूस और 10वीं दवाई जो हमें इसके अंदर शामिल करनी है वो करनी है सना मक्की और 11वीं दवाई जो हमें इसके अंदर शामिल करनी है वो करनी है बलेला। और चूंकि इसका जो जुज़े खास है, जो इसका जो बेहद सबसे जो इम्पोर्टेंट दवाई है वो है उस्त खुद्दूस, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं उस्त खुद्दूस। उस्त खुद्दूस भी इसी तरह का आपको शामिल करना है और उस्त खुद्दूस के अंदर बहुत ज्यादा खुशबू होती है, तो आपको ये भी खास करके ख्याल रखना है कि उस्त खुद्दूस आपको वही क्वालिटी का शामिल करना है जिसके अंदर आपको बहुत अच्छी खासी खुशबू जो है मिल रही हो। भले ये पाउडर फॉर्म में आपको मिल जाए, साबुत जैसा कि हम दिखा रहे हैं साबुत ना मिले आपको, जिस तरीके से शहतूत की कलियां होती हैं, जिस तरीके से शहतूत का फल होता है या ये कह लीजिए फिलफिल दराज, बड़ी पीपल जो होती है, इस तरीके से ये जो है हमारा उस्त खुद्दूस होता है। अब हम सिंगल ड्रग आपको बताते हैं कि पहली दवाई क्या अफाल है, क्या मिजाज है। पहली जो दवाई आपको इसके अंदर शामिल करनी है वो है गुले सुर्ख। अरबी में इसको वर्द कहते हैं और फारसी में गुले सुर्ख कहते हैं और इसको इंग्लिश में रोज कहते हैं। इसके मिजाज की हम बात करें, गुले सुर्ख जो है मुरक्कबुल कुआ है, यानी कि ये सिंगल ड्रग में अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं कम मिकदार में तो ये अलग फायदा करेगी और ज्यादा मिकदार में अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो अलग फायदा करेगी। वैसे जो अतिबाओं ने इसके मिजाज बताए हैं, इसका मिजाज जो है सर्द है दूसरे दर्जे में और खुश्क है दूसरे दर्जे में। इसके अफाल की हम बात करें, गुले सुर्ख जो है मुफर्रह मुकवी आज़ाए रईसा है, यानी कि दिल को दिमाग को ताकत देती है, फरहत बख्शती है। मुकव्वी बदन है, यानी कि जिस्म को ताकत देती है। मादे और अमा को तक़वियत पहुंचाती है, दस्त लाती है, कब्ज कुशा है। खसूसन खुश्क गुले सुर्ख काबिज कुशा है। सफरा की हिद्दत को साकिन करती है, बदन की पसीने को खुशबूदार बनाती है और उसकी कसरत को रोकती है। जिमात करने से गर्म वर्मों को तहरीर करती है, वर्मों को तस्कीन देती है और बारीक पीस कर जरूर करने से जख्मों को खुश्क करती है। अब हम इसके गुले सुर्ख की फायदे की हम बात करते हैं। गुले सुर्ख जो है गुलाब का ताज़ा फूल, सूंघना, मुफर्रह मुकव्वी कल्ब दिमाग है, लेकिन कमज़ोर अशखास को इसके नज़ले व ज़ुकाम की तहरीक हो जाती है। यानी कि अगर कमज़ोर
दिमाग वाला इसको सूंघता है तो उसको नज़ला हो सकता है। इसका पानी निचोड़कर आंखों में कतूर करने से आशोब चश्म की तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। कान में इसकी ड्रॉप डालने से कान का दर्द दूर हो जाता है। दर्द सर को तस्कीन देने के लिए पानी में पीसकर पेशानी पर जिमात करते हैं। चूंकि गुले सुर्ख में तकवियत तहलील करने व बावजूद कब्ज और तहरीक है, लिहाजा वर्म जिगर में जिमात में शामिल करते हैं और वर्म जिगर के लिए खास करके इस्तेमाल की जाती है। दांतों को मजबूत करती है और उनके दर्द को तस्कीन देती है। पानी में जोश देकर गरारा करते हैं, ने सफूफात में शामिल करके दांतों पर मलते हैं। अंदरूनी तौर पर खफकान, खार, गशी और ज़ाफ़ कल्ब को दूर करती है। मादा जिगर और अमा को तक़वियत देती है, इसीलिए इसको खास करके लीवर की दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। दस्त, पेचिश और नफ़ो दम को निजाले के लिए खिलाते हैं। पसीने की कसरत को रोकने और उसकी बदबू को ज़ाइल करने के लिए बारीक पीस कर बदन पर मलते हैं। गुल सुर्ख नफ़ा खास है, मुफर्रह, मुहल्लिल, मखरज बादा है। मुज़िर इसका बाह के लिए है, मुसलह इसका अनीसून है, बदल इसका बनफ्शा। मिकदार खुराक इसकी 5 ग्राम से 7 ग्राम तक है। दूसरी जो दवाई इसके अंदर शामिल करनी है वो है आंवला। हिंदी और गुजराती में आंवला और फारसी में आंवला और अरबी में आंवलज। इसका लातीनी नाम एम्बलिका ऑफिसनेलिस लिन है। इसका मिजाज सर्द है पहले दर्जे में और खुश्क है दूसरे दर्जे में। इसके अफ़ाल की हम बात करें, मुकव्वी आज़ाए रईसा है, मुकव्वी मैदा है, काबिज़ है, मुसक्किन है, सफरा खून है, मुकव्वी चस्म है। इसके इस्तेमाल की हम बात करें, जहन व हाफ़ज़े को तक़वियत, बसर को ताकत देने, खफ़ान, ज़ाफ़े कल्ब और ज़ाफ़े मादे को दूर करने के लिए आंवला बकसरत इस्तेमाल किया जाता है। सफरा व खून के जोश को तस्कीन देने, प्यास को ज़ाइल करने और दस्तों को रोकने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आंवले का उसारा तैयार करके तक़वियत चश्म के लिए आंखों में लगाते हैं या खिज़ाबों में शामिल करके लगाते हैं। आंवला का मुरब्बा भी बनाया जाता है जो ज़ाफ़े कल्ब, खफकान, ज़ौफ़े दिमाग, ज़ौफ़े जिगर, ज़ौफ़े मैदा को दूर करने और दस्तों को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जवारिश आंवला इसका मशहूर मुरक्कब है जो कि मादा को तक़वियत देने, दस्तों को रोकने, खफकान कल्ब और तबखीर को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नफ़ा खास इसका जो है हाबिस व इसहाल मुकव्वी मैदा है। मुज़र इसका कब्ज़ व कूलंज पैदा करता है। मुसलह इसका शहद है या रोगन बादाम है। बदल इसका हलेला काबली है। पेट को ताकत देने के लिए इसका बदल जो है हलेला काबली है। मिकदार खुराक इसकी 3 ग्राम से 5 ग्राम तक है। तीसरी जो दवाई है वो है हलेला सियाह। अरबी में हलेलज, फारसी में हलेला जंगी और हिंदी में काली हरड़ कहते हैं। मिजाज इसका दर्जा अव्वल में सर्द और दर्जा दो में खुश्क। इसके अफ़ाल की हम बात करें, मुकव्वी दिमाग, जाजिब रतोबात, मुकव्वी मैदा व अमा, मुसहिल सौदा, बरिया काबिज, मुसफ़्फ़ी खून। इसके इस्तेमाल की हम बात करें, हलेला सियाह को मुकव्वी दिमाग होने की वजह से हाफ़ज़ा और जहन के ज़ाफ़ को दूर करने, खवास को तेज और मुकव्वी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जाजिब रतोबात होने की वजह से दिमाग की फासी रतोबात को जज्ब करने के लिए माली खूलिया या लकवा जैसे अमराज में चबाते हैं। नेज जाजिब रतोबात होने की वजह से मरतूब मादा के लिए खास तौर पर मुकव्वी होती है। मुसहिल सौदा और मुसफ़्फ़ी खून होने की वजह से बहुत से सौदावी अमराज मसलन मालिखूलिया, वसवास, सौदावी, बवासीर, जज़ाम, खारिश वगैरह में देते हैं। खूनी दस्तों को बंद करने के लिए रोगन जर्द या रोगन बादाम से चर्ब करते हैं और बरिया करके सफ़ू बनाकर खिलाते हैं। दस्तों को बंद करने के अलावा मादा और अमा को ताकत भी देती है। मिकदार खुराक 5 ग्राम से 7 ग्राम तक है। पांचवी जो दवाई हमें इसमें शामिल करनी है वो है पोस्त हलेला जर्द। फारसी में हलेला और अरबी में हलेलज। इसके मिजाज की हम बात करें तो इसका मिजाज भी हलेला सियाह की तरह है और इसके अफ़ाल भी हलेला सियाह की तरह है। इसमें हलेला सियाह और हलेला काबली और हलेला पोस्त हलेला जर्द, ये तीनों के मिजाज
और तीनों के अफ़आल, तीनों की मिकदार खुराक, तीनों के मुज़िर असर सब सेम हैं। छठी जो दवाई हमें इसके अंदर शामिल करनी है वो है बसवाइज, अरबी में अखरासुल कल्ब और फारसी में ज़राउल कल्ब कहते हैं। इसके मिजाज की हम बात करें गर्म और खुश्क है। इसके अफ़ाल की हम बात करें मुसिल सौदा है, बलगम है, कासिर रिया है। इसके इस्तेमाल की हम बात करें बसवाइज को सौदा व बलगम के खारिज करने के लिए अमराज सौदावी बलगमी मसलन जुजाम, सरह, मिर्गी, मालिकोलिया और वजउल मफासिल में इस्तेमाल करते हैं। सौदा को खारिज करने की वजह से या बिलफर्द तफरह व तक़वियत कल्ब के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कूलंज नफ़क़ शिकम में इस्तेमाल करते हैं। बवासीर मस्सों को गिराने के लिए भी खिलाते हैं। इसका नफ़ा खास मुसहिल बलगम व सौदा है, मुज़िर फेफड़ों और गुर्दों के लिए है। मिकदार खुराक 3 ग्राम से 5 ग्राम तक है। सातवीं जो दवाई हमें शामिल करनी है वो है उस्तो खुद्दूस, अरबी में उस्तो खुद्दूस, फारसी में उस्तो खुद्दूस, जारू व दिमाग, उर्दू में दिमाग का झाड़ू। उस्तो खुद्दूस के लग़वी माने दिमाग का झाड़ू है। इसके मिजाज की हम बात करें तो ये गर्म है, पहले दर्जे में, खुश्क है दूसरे दर्जे में। इसके अफ़ाल की हम बात करें तो मुहल्लिल है, मुफ्तह है, मुक़व्वी मुनक्की दिमाग है, आसाब मुक़व्वी मैदा है, कासिर रिया है, मुसहिल बलगम और सौदा है। इसके इस्तेमाल की हम बात करें उस्तो खुद्दूस को ज़्यादातर दिमागी असबी अमराज मसलन फालिज, लकवा, सरा, सर्द, नज़ला, जुकाम, निसियान वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। साब दिमाग को ताकत बख्शने, उनको फजलात से पाक साफ करने के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। इसका जोशानदा दर्द आसाब और वजउल मफासिल को तस्कीन देने के लिए नफ़ा बयान किया जाता है। जिगर के सद वरम और इस्तिस्का में मुस्तमल है। नफ़ा खास इसका फजलात दिमाग की तनकिया के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मुज़िर इसका शरबत नीमू, बदल इसका अफ्तीमून विलायती है। मिकदार खुराक 5 ग्राम से 7 ग्राम तक है। दूसरी जो दवा हमें इस्तेमाल करनी है वो है आकाश बेल, अफ्तीमून विलायती, फारसी में दरख्त पेचा, अरबी में अफ्तीमून हिंदी, बंगाली में आकाश बेल, गुजराती में अमर बेल, मरहट्टी में आकाश वेल, तामिल में कोताना, संस्कृत में आकाश वली और हिंदी में अम्रलता, सिंधी में बे पाटी देसी और इंग्लिश में एयर क्रीपर। इसके मिजाज की हम बात करें तो गर्म है दूसरे दर्जे में और खुश्क है दूसरे दर्जे में। इसके अफ़ाल की हम बात करें तो मुहल्लिल है, मुनज़्ज़िज औराम है, मुसक्किन है, मुसक्किन दर्द है और कातिल किरमे शिकम है। इसके इस्तेमाल की हम बात करें, इसको पकाकर कुचलकर फोड़े फुंसियों पर बांधने से फोड़े फुंसी ठीक हो जाते हैं। जिस्म में सूजन और दर्द को दूर करने के लिए इसके जोशानदे से धोते हैं। पेट के कीड़ों को मारने और उनको निकालने के लिए इसके जोशानदे को पिलाया जाता है। इसकी मिकदार खुराक 3 ग्राम से 7 ग्राम तक है। दूसरी जो दवाई हमें शामिल करनी है वो है सना, अरबी और फारसी में सना मक्की, बंगाली में सोना मक्की और इंग्लिश में सेना कहते हैं। इसके मिजाज की हम बात करें, गर्म है पहले दर्जे में, खुश्क है दूसरे दर्जे में। बाज अतिबा इसको गर्म कहते हैं दूसरे दर्जे में और खुश्क कहते हैं पहले दर्जे में। इसके अफ़ाल की हम बात करें तो मुलय्यन है, मुसिल है, बलगम में सौदा सफरा है, मुफ्तह सुदद है, मुसफ़ी खून है, कातिल दीदान है, आंतों में मरोड़ पैदा करती है। इसका नफ़ा खास मुसिल अखलात सलासा है, मुज़िर मतली पैदा करती है, मुसलह रोगन बादाम है और गुलाब के फूल है, बदल तुरबुद है। मिकदार खुराक 7 ग्राम से 9 ग्राम तक है। इन सभी दवाइयों को लेकर के पाउडर करना है। पाउडर करने के बाद में रोगन बादाम में चर्ब करना है। चर्ब करने के बाद में शहद या चाशनी के अंदर शामिल करना है। शामिल करने के बाद में 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को इंशाल्लाह इस्तेमाल करें तो आपकी नज़ले की शिकायत, कब्ज की शिकायत, जोड़ों के दर्द की शिकायत, सर का दर्द है, आंखों में किसी तरीके से तकलीफ है, पेट में किसी तरीके की तकलीफ है, कब्ज की शिकायत रहती है, पेट साफ नहीं रहता है, हाजमा दुरुस्त नहीं रहता है, इन सभी चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।